नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। उज्जैन जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने वाली आशा और सुपरवाइजर कार्यकर्ता आज खुद आर्थिक तंगी के दलदल में फंसी हुई है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि समय पर मानदेय न मिलने के कारण एक आशा सहयोगी को अपने बच्चे के इलाज और परिवार के भरण पोषण के लिए अपने जेवरात तक गिरवी रखने पड़े हैं। इसी व्यथा और आक्रोश के साथ आशा एवं सुपरवाइजर कार्यकर्ता महासंघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नियमित मानदेय और रुकी हुई राशि के भुगतान की गुहार लगाई है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि समय पर मानदेय न मिलने के कारण एक आशा सहयोगी को अपने बच्चे के इलाज और परिवार के भरण पोषण के लिए अपने जेवरात तक गिरवी रखने पड़े हैं। इसी व्यथा और आक्रोश के साथ आशा एवं सुपरवाइजर कार्यकर्ता महासंघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नियमित मानदेय और रुकी हुई राशि के भुगतान की गुहार लगाई है। महासंघ की प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि मानदेय अब टुकड़ों में डाला जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की कि हर माह की 5 तारीख तक पूरा मानदेय एक मुश्त जमा किया जाए। वहीं जिलाध्यक्ष वंदना जोशी ने प्रशासन के भेदभाव पूर्ण रवैये पर सवाल उठाते हुए बताया कि साल 2023 की बढ़ी हुई राशि राजपूत ब्लॉक के सुपरवाइजरों को अब तक नहीं मिली है। साथ ही आंदोलन में शामिल होने पर केवल इसी ब्लॉक की कार्यकर्ताओं का वेतन काटा गया, जो कि पूरी तरह अनुचित है। इधर महिदपुर तहसील की आशा सहयोगी लाड़कुंवर चौहान ने अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाते हुए बताया कि अक्टूबर माह में एक मीटिंग में न जाने पाने के कारण उन्हें काम से हटा दिया गया था। महासंघ के हस्तक्षेप के बाद बहाली तो हो गई, लेकिन पिछले माह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। लाड़कुंवर ने बताया कि बीमार बच्चे की देखभाल और घर चलाने के लिए उन्हें अपने जेवर गिरवी रखने पड़े हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ जल्द भुगतान का आश्वासन देकर उन्हें टाल रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि फील्ड वर्क के नाम पर अधिकारियों द्वारा की जा रही प्रताड़ना और मानदेय की समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। जी हाँ, जैसे हमारे एक नरवर की आशा कार्यकर्ता है, उसके साथ सरपंच ने मारपीट की थी, सरपंच के भाई ने। उसके खिलाफ भी हम लोगों ने 2 बार यहाँ ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद हमारी एक आशा सुपरवाइजर को निकाल दिया गया है। उसको लिए भी हमने बोला था, लेकिन अभी उसके 5,000 रुपये उसके 5 महीने का पेमेंट उसका रुका हुआ है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं दिया गया है। इसके बाद हमारा 2023 में जो पेमेंट बढ़ा था वो 1500 रुपए करके 4 महीने का पेमेंट है, वो भी हमें अभी आज तक नहीं दिया गया है। सभी जिलों में दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ यही उज्जैन ब्लॉक ऐसा बचा हुआ है। पूरे तहसीलों में दे दिया गया है, लेकिन उज्जैन ब्लॉक बचा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम वंदना जोशी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। ये आज हमारा ज्ञापन जिला स्तरीय था और केवल उज्जैन जिले में ही हमने दिया है। आशा और सुपरवाइजरों की कई समस्याएं हैं, उसके विषय पे कलेक्टर सर को अवगत कराया है। क्या समस्या है? आशा और सुपरवाइजर को टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है। आशा को ही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा पैसा कैसे मिल रहा है, क्या हो। कभी 100 रुपये डाल दिए, कभी 500 रुपये डाल दिए, कभी 1000 रुपये डाल दिए। इस तरह से आशा का पैसा आ रहा है, और सुपरवाइजरों का भी पैसा 6,000 एक बार डाल देते हैं, फिर 9,000 का पता नहीं कब आते हैं, ऐसे करके 15,000 आते हैं। और आशा का भी इसी प्रकार 2,000 डाल दिए, फिर 4,000 पता नहीं कब डालेंगे। ऐसे ही करके आशा और सुपरवाइजर परेशान है। हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा जैसे पहले आता था एक मुश्त, ऐसे ही आशा और सुपरवाइजर का पैसा इकट्ठा आना चाहिए। पहले क्या आशा के वाउचर जमा होते थे, आशा का वाउचर का पैसा और केंद्र का और राज्य का दोनों जुड़ के एक मुश्त सारी राशि आती थी। अब इनको सूझी नहीं पड़ रही हमारा कौन सा पैसा आया और कौन सा नहीं आया। और ऐसे ही सुपरवाइजर का, और टुकड़े टुकड़े में जब पैसा आ रहा है तो हम लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। उसके लिए हमने कलेक्टर सर को बुलाया आज। कितनी आशा उज्जैन जिले में? उज्जैन जिले में कम से कम 1800 आशा है। आपका नाम? मेरा नाम है श्रीमती सुमन पटेल। तो समस्या हो बताओ।